रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव हैं। अगर रामगढ़ की बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे मरहूम जुबैर खान, उनका निधन होने के बाद में कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे आर्यन जुबैर को जो है यहाँ से प्रत्याशी बनाया है, मैदान में उतारा है। भाजपा की बात करें, भाजपा से सुखवंत सिंह जो है यहाँ चुनावी मैदान में है। आज़ाद समाज पार्टी से एक सुमन मजोका है, वो चुनावी मैदान में है। आज हम जो है एक ऐसे बाबा के पास में पहुँचे हैं और से जानेंगे आखिर यहाँ के गांव का माहौल ये भली भांति जानते भी हैं। और मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा बाबा के बारे में। ये बाबा हैं, त्यागी जी हैं। और रही बात ये कि जो है ये अपनी राजनीति को कहाँ देखते हैं, और ये मौजूदा डायरेक्टर भी हैं, यानी कि हमारे अगर बात करें तो पंचायत समिति सदस्य हैं, यानी कि निर्विरोध जो चुना गया है। तो सीधा चलते हैं, बाबा से बात करते हैं, इनका परिचय भी जानते हैं और इनके पास में लोग भी आते हैं, जैसे इलाके का माहौल है, किसकी तरफ में यहाँ ज़्यादा माहौल है, इन सभी बातों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो बाबा, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं चरणदास त्यागी, हनुमान बगीची रसगन जी। 10-15 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। जी जी। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे पास आए। जी। जो मीडिया चैनल वाले हैं सबकी जानकारी पहचान करते हैं। पंचायत समिति से मैं एक निर्विरोध डायरेक्टर भी हूँ जी। वो भी जुबैर की वजह से। जुबैर मेरे प्रिय भगत था और उसी ने मुझको टिकट दे करके मुझको निर्विरोध डायरेक्टर जिताया था पंचायत समिति रामगढ़ से। अच्छा, जुबैर ने आपको जिताया था? जितलाया था। तो इस बार अगर देखा जाए तो रामगढ़ में उपचुनाव हैं। जुबैर खान के निधन के बाद में जो है उनके बेटे आर्यन जुबैर को टिकट दिए कांग्रेस ने। अगर भाजपा से बात करें तो सुखवंत सिंह जी मैदान में हैं। आज़ाद समाज पार्टी से बात करें तो सुमन मजोका जी मैदान में हैं। देखो तो बाबा, यहाँ के अगर सुमन मजोका की तो मैं नहीं बात करता हूँ जी। दोनों कैंडिडेट अच्छे कैंडिडेट हैं जी। बलमान साथ जुबैर जी की भी बहुत है जी। उनके निधन के बाद में उसने अपना बेटा उतारा है जी। और अच्छा स्वभाव भी ठीक है। 2 बार प्रत्याशी जो हमारे सुखवंत जी हैं वो 2 बार बेचारे चुनाव हार चुके हैं। दोनों का स्वभाव ठीक है। फिर इसमें तो जैसा चलता रहता है, एक दूसरे के साथ में चलता रहता है, जो भी करता है तो अपनी अपनी करता है। अच्छा। लेकिन जुबैर की बलमान साथ से यहाँ कोई जाति बाती नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। जो आते हैं बच्चा समझ के दया कर करके खूब आयरन के लिए भी अच्छी वोट उठाएंगे यहाँ तो आयरन भी जुबैर की वजह से। क्योंकि जुबैर का बहुत तो बाबा अच्छा। आपने जुबैर की राजनीति को बड़ी गहराई से देखा है। मैंने देखा था आपके टाइम में यहाँ राजनीति की है, वो एमएलए रहे हैं, तो कैसी राजनीति जुबैर? अच्छी राजनीति उनकी जी। अच्छे बढ़िया विचार थे, कोई जाति वाती वाले विचार नहीं करते थे जी। और मैं तो बहुत खास उसके नजीक भी रहा हूँ जी जी जी। मुझको अपने गुरु जैसा दर्जा दिया उसने, मान सम्मान भी अच्छा किया। छोटी सी जगह पे से ले जाके बड़ी जगह तक बैठाने की कोशिश करी जी जी जी। और मैं जब डायरेक्टर हो गया तो उनको जब तबीयत खराब हो गई तो मुझसे कहा कि बाबा अब मेरा समय आने वाला है भाई, पीछे संभालते रहना। हमने तो ये आश्वासन दिया था कि बेटा ऐसा तो तू है, ऐसा ही मेरे लिए आयरन है। मैं आज भी, पहले भी साथ था और आज भी साथ हूँ और साथ रहूँगा। अच्छा, आयरन जी के साथ हैं आप? आयरन जुबैर के साथ हैं? हाँ, आयरन जुबैर के साथ हैं। अच्छा बाबा, आपकी डायरेक्टरी में कौन कौन से गांव लगते हैं? मेरे शेरपुर है, करमला है, मोहनपुर है, शेख माबास है, अलालपुर है जी। और साहब ये खैरतला, नारथला जी जी, ये छीड़बा, ये 2-4 गांव आते हैं। वार्ड नंबर 27 से मैं आज भी डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो अगर देखा जाए तो यहाँ किसका जनाधार ज़्यादा आपको लगता है? आपके डायरेक्टरी के जो गाँव लगते हैं इनमें किसका, कांग्रेस ज़्यादा है या भाजपा ज़्यादा? नहीं, कांग्रेस का विचार ज़्यादा है। अच्छा, कांग्रेस का विचार? कांग्रेस का है। अच्छा, भाजपा से लोग क्यों नफरत करते हैं इतनी यहाँ पे? एक दूसरे में कटती ज़्यादा होती है, एक दूसरे की लड़ाई करते हैं। अच्छा, क्या लड़ाई होती है? में अब यही लड़ाई होती है, वो तो कहता है कि टिकट मेरे को मिलना चाहिए, एक कहता है मेरे को टिकट मिलना चाहिए। यहाँ तो टिकट की लड़ाई है। जो मैदान में चल रहे हैं कैंडिडेटों की कोई लड़ाई नहीं है इसमें। कैंडिडेट दोनों ही साफ हैं जी। सुखवंत का भी बढ़िया विचार है। नहीं, हमने सुना है कि यहाँ कोई ऐसी राजनीति होती है हिंदू मुसलमान पे भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई हिंदू मुसलमानी वाली बात नहीं। इतने तो मतलब जुबैर के लड़के को चाहते हैं इधर, सुखवंत को भी खूब चाहते हैं। अच्छा, जुबैर जी के ने अपने कार्यकाल में कुछ विकास कार्य ऐसे हैं जो जुबैर जी ने कराए? जुबैर ने जो काम कराए 15 साल थे तो मैं देख रहा हूँ जी। सड़कों के काम कराए जी, स्कूलों के काम कराए। आज भी गाँव में जुबैर जी तो नहीं रहे, पानी का भी उसने कनेक्शन कराया था। अच्छा, पानी का कनेक्शन भी जुबैर जी ने कराया था।
जुबैर जी के साथ में आपकी भी बड़ी सहानुभूति है, अगर बात करें तो लोग भी बताते हैं जुबैर जी के बारे में। मित्रता थी कि गुरु चेला को सुना तो बन गो। अच्छा। उनके स्वभाव को देख के मेरा मन अचानक ऐसे हो गया कि ये बच्चा ठीक है। उसने मेरे साथ बढ़िया काम किया। फिर चुनावी मैदान में भी उतारा था जी कि बाबा साहब तुम आओ और चुनाव लड़ो एक बार। कांग्रेस के टिकट पर आपने टिकट लगा था, निर्विरोध जीता था। फिर अब विकास कार्य कराए हैं आपने डायरेक्ट? हाँ, किसी का बिजली का कार्य वो है, हमको तो कहीं नहीं। उसी जुबैर से कहता था मैं, बेटा किसी का पानी नहीं आ रहा, किसी की बिजली नहीं आ रही, जी। तो हमारी तुरंत सुनवाई करते थे। कभी भी मिलने की भी कोशिश करी तो जानते ही बुलाता था कि आओ बाबा साहब बैठो, और आप आए तो बताओ कोई मुलाकात हुए। तो छोटी मोटी जो समस्याएं गांव बस्ती वालों की तो उनको हम कहते थे, तो उसने वो काम करके दिखाए। तो जुबैर का विकास बोलता है, बहुत अच्छा काम कराया। विकास की वजह से आज भी जुबैर को बहुत वोट मिलेंगे। अच्छा, बहुत वोट मिलेंगे? बहुत वोट मिलेंगे, क्योंकि जुबैर जी का कार्य ही ऐसा था। एक तो उनके अंदर कोई जाति बाती नहीं थी। किसमें मुकाबला मान रहे हैं आप रामगढ़ विधानसभा सीट में? यानी कि बाबा होने के साथ साथ में राजनीतिक अनुभव है कि आपको डायरेक्टरी का पद दे दिया गया है? नहीं, हमने तपस्या भी किया है जी। और फिर जब कोई बात आती है तो पार्टी की वजह से करना पड़ता है। पर लेकिन इसमें जो बलमान साथ होती है, अभी बेचारे सुखवंती जी तो 2 बार हार गए जी। कोई काम वाम तो उनका ऐसा भी नहीं, पर सिद्धांत उसका बहुत अच्छा है। हार जीत की कभी किसी से बुराई नहीं की, किसी से लड़ाई नहीं करी, अपनी काम से काम रखा है। अब बीच में रहने वाले कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की बुराई करता है। आज मैं सुखवंत की बुराई करूं या जुबैर की बुराई करूं, ये गलत बात है। चुनाव है, आने वाले समय पे फैसला तो जनता ही करेगी। तो आप तो बड़े फैन हैं जुबैर जी के, आर्यन जुबैर के? हम तो अपने हैं साहब, हमारा तो बिल्कुल शिष्य जैसा था। अच्छा। आयरन को तो मैं आज भी बेचारे को आता तो आया, इस दिन एक दिन आशीर्वाद दिया कि जा बेटा विजयी होके आना। और थोड़ा डोल फिरता न्यू नहीं हो, आंखों से नहीं दिखता है, चलने फिरने लायक अवस्था नहीं रही। देखिए, देश की राजनीति की बात करें, देश में आपको पता है कि माहौल कैसा है। रही बात भाजपा सरकार केंद्र में है, राजस्थान में भी भाजपा सरकार है, तो आर्यन जुबैर से क्या फायदा होगा आपकी विधानसभा से? देखो साहब, इतनी लंबी राजनीति तो हम नहीं जानते हैं जी। आगे तक तो मोदी जी बैठे हैं और भी पार्टी वाले बैठे हैं, कभी तो कांग्रेस की सरकार जी, तो कभी बीजेपी की सरकार। हम तो उनके अंधभक्त हैं, जो हमारा कार्य करते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं। अच्छा। जुबैर जी ने हमारे कार्य किए, हम उनके साथ आज भी 15 साल से उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के साथ रहना चाहता हूँ। जुबैर जी के साथ? जुबैर जी के साथ। यानी कांग्रेस को वोट, कांग्रेस को वोट डालेंगे भी, डलवाएंगे भी, डलवाएंगे अपने भक्तों से, जगतों से, गांव में करेंगे। पार्टी के नाते से नहीं, अपने शिष्य के नाते से भी करवाएंगे उसको। जब हमको महात्मा कह के हमको गुरु समान बात करते थे, हमारी इज्जत किया है, तो हमने उसी से ही बेचारे के पास बैठना आना। हमने आगे राजनीति नहीं देखी ना, तो हमने ये मालूम कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार कांग्रेस की है। जी जी जी, जी। हमको तो जुबैर जी के पास ही बैठना था, जुबैर जी के साथ चलाऊं। देखिए, ये बाबा हैं, और रही बात इनका, देखो अपना अपना इंटरेस्ट होता है, राजनीति में खासा इंटरेस्ट भी रखते हैं। यानी कि भक्ति के साथ साथ में अगर राजनीति की बात करें तो यहाँ से डायरेक्टर यानी कि मौजूदा पंचायत समिति सदस्य हैं। बाबा ने अपने उसमें विकास कार्य कराए, और जुबैर जी को जो है बड़े उससे याद कर रहे हैं कि जुबैर जी का विकास कार्य यहाँ हुआ। उन्होंने कभी नफरत की राजनीति नहीं की, ना हिंदू मुसलमान की राजनीति की, बल्कि उसने जब भी राजनीति यहाँ से एमएलए हुआ करते थे जुबैर जी, तो उन्होंने जो है समाज को बांटने की बात नहीं की, बल्कि समाज को जोड़ने की बात की। भाईचारे की हमेशा वो अपने दिल में ललक रखते थे। इलाके के प्रति जो है विकास, चाहे सरकार भाजपा की थी, फिर भी जुबैर जी विकास कराते थे। हाँ, विकास कराते थे। जब कैसे विकास कराते थे जब भाजपा की थी? वो अपने मतलब नियम से, अपने सिद्धांत से, अपने कारणों को कराने में चूकते नहीं थे। अच्छा, कार्य जब सरकार बीजेपी की आती थी तो भी जुबैर जी काम कराते थे। आज भाई जुबैर मर गया है, लेकिन उसकी याद नहीं मरी। उसकी यादों के साथ में आज भी गांव बस्ती वाले जनता उसके साथ है। आयरन जी को तो बच्चा है, उसको कोई जान रहा, कोई नहीं जान रहा। सारी कारण यही आ रहा है कि जुबैर आदमी बढ़िया था। अच्छा, आपका स्पष्ट कहना ये है कि जुबैर की सहानुभूति को देखते हुए वोट मिल रही है, अच्छाई की वजह से कांग्रेस को वोट मिलेगा। अच्छा, जुबैर के अच्छाई की वजह से, कामों की वजह से, अच्छे जैसे कार्य कराएं जनता के, उनकी वजह से आयरन को वोट मिलेगा। तो ये बाबा थे हमारे साथ, और इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई आर्यन जुबैर
का यहाँ डंका बाजता नजर आ रहा है। और रही बात ये कि जुबैर जी की राजनीति को भली भांति उन्होंने देखा है, उन्होंने परखा है। और भक्ति के साथ साथ में बात करें तो उन पे जो है एक जिम्मेदारान, मैं कहूँगा कि मौजूदा पद भी है जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं या ब्लॉक समिति सदस्य बोलते हैं। और ये कोई एक गांव का नहीं है, बल्कि अलग अलग पंचायत से, अलग अलग गांव से जो है ये पंचायत समिति सदस्य हैं। रही बात राजनीति में भी इंटरेस्ट रखते हैं और जुबैर जी की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज भी लोग जुबैर जी को बड़े इत्मीनान के साथ में याद करते हैं। जुबैर जी का विकास यहाँ पर बोलता है। उन्होंने विकास कार्य भी गिनवाए। विकास कार्यों में जैसे लिंक रोड हैं या कोई बिजली घर हैं, तो नगर पालिका की जो बात करते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि जुबैर खान जी की देन है नगर पालिका, उनके अथक प्रयासों से यहाँ इलाके का जो है भरपूर विकास के